तो 4-5 नंबर दे देंगे बस। अपने 5 साल को देखा, हमको आपकी दूसरे देखना है। राशन फ्री मिल रहा है, पैसे वाला मिल रहा है, और क्या उन्हीं को लाना है या फिर कोई और नया चेहरा आपके वार्ड में देखने को मिलेगा? उन्हीं आएंगे, उन्हीं को लाना है। उन्हीं को लाना। नाली जो है अच्छा ढाल हो जाए प्लस कवर्ड हो जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। उसको मैं सुनवाई हुई है कि नहीं उसकी? नहीं सुनवाई हुआ तो बहनी सब पूरा काम करे, दुखे सुखे करे थी सब काम। हमारा कोई समस्या नहीं है बहनी, 5 साल से नहीं 25 साल से करते नया हैं। चेहरा, कोई नया नाम आपके दिमाग में चल रहा हो? विचार तो चल रहा है दिमाग में, यही पुराने पार्षद को लाना है कि कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा? यही पार्षद यही कर रहे हैं, तो उन्हीं को लाने की उम्मीद है, बाकी आगे चल के देखा जाए। हमारे यहाँ जेई नापने आया, उसको कहीं नापने के लिए फीता रखने के लिए जगह नहीं मिली। अयोध्या नगर निगम के हर वार्ड में जनता जनार्दन की जुबानी उनके पार्षद के 5 साल की कहानी जानने के क्रम में जनसाधारण की बुलंद आवाज बन चुकी राइजिंग अयोध्या टीम जा पहुंची अयोध्या नगर निगम के राम मनोहर लोहिया वार्ड। नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। परिसीमन के बाद यह वार्ड बहादुरगंज वार्ड के साथ जुड़ गया है, तो इस प्रकार नए बने राम मनोहर लोहिया वार्ड में हमारी टीम वार्ड के दोनों हिस्सों के लगभग हर क्षेत्र में गई और इस वार्ड के दोनों पार्षद के 5 साल के कामकाज और साथ ही साथ कारनामों को खंगालने की कोशिश की। सबसे पहले हम पुराने राम मनोहर लोहिया वार्ड में गए। वार्ड में देखें यहाँ के लोगों ने अपने पार्षद के बारे में क्या अच्छा और क्या बुरा कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या और मैं हूं आपके साथ प्रगति। अपनी वार्ड वाइज मुहिम के दौरान इस वक्त हमारी टीम आ पहुंची है राम मनोहर लोहिया वार्ड में और परिसीमन के बाद इसकी पड़ोस का ही एक वार्ड है जिसका नाम बहादुरगंज वार्ड है, वो भी यहां पर जुड़ चुका है। इस वार्ड में हम भ्रमण करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और उनके पार्षद ने अपने 5 साल में क्या कार्य किए, क्या परिवर्तन हुआ और कैसा रहा उनके पार्षद का कार्यकाल और यहाँ के लोग उनके कामकाज से खुश है या नाराज, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए यहाँ के लोगों से ही बातचीत करते हैं। यहाँ पर एक आंटी जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आंटी जी, सबसे पहले आपका नाम? हमारा नाम शोभा सोनकर है। आपके जो वार्ड के पार्षद हैं उन्होंने 5 साल में आपकी कोई समस्याओं का साधन निकाला या नहीं और क्या क्या परिवर्तन हुए? भैया वो कॉलोनी पैसा मिला, घर बनवाए, पेंशन दियाए, गरीबों को जो है राशन फ्री मिल रहा है, पैसे वाला मिल रहा है, और क्या चाहिए? आपको सारी सुविधाएं मिली हैं? हाँ, सुविधा हमको मिली है। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि साफ सफाई, डेंगू चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो साफ सफाई हो रही है कि नहीं? हाँ, साफ सफाई हो रही है। और रोज रोज साफ सफाई यहाँ दिख तो नहीं रहा है, कुछ साफ सफाई हो रहा है क्योंकि नालियाँ तो भरी हुई है पूरी। भाई रोज नहीं आते हैं, दूसरे तीसरे आते हैं, रोज नहीं आते। और ये जानना चाहेंगे जो उनका कार्यकाल रहा, उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? संतुष्ट हैं, पूरी तरह से संतुष्ट है? कोई समस्या आपकी जो रह गई हो और पूरी ना हुई हो? नहीं नहीं, समस्या यही है, हनुमान जी हैं हमारे, वही उनकी मंदिर बन जाए और हमारी समस्या खत्म हो जाए, बस यही समस्या है। हाँ। अच्छा, उनके कार्यकाल के हिसाब से अगर उनको नंबर देना होगा 10 में से तो कितना नंबर देंगी? नंबर 10 में से अगर उनके अंक देना होगा आपको तो कितना अंक देंगी? हम तो पढ़े नहीं है बिटिया। अरे तो जैसे उनका कार्यकाल आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या संतुष्ट लगा भैया? अच्छा लगा। 10 में से 10 पूरा नंबर? अच्छा लगा, उनका जो कर रहे हैं अच्छा लगा हमको। अच्छा लगा उनका। इनका कहना है कि कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा और जैसा ऊपर आप देख सकते हैं कि इनको भी जो सरकारी योजनाएं जो निकाली गई हैं उनका लाभ इनको भी मिला है और इनका कहना है कि बस एक मंदिर है जो हनुमान जी की, बस वो बन जाती तो पूरी तरह से वो संतुष्ट थे उनके कार्यकाल से। इस वार्ड में और लोगों से भी बातचीत करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि कैसा रहा कार्यकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीरी मोहल्ला खुर्दाबाद में और यहाँ पर भैया हैं, इनसे भी जानते हैं कि पार्षद का जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। सबसे पहले आपका नाम? ऋषभ कश्यप। आपके जो पार्षद हैं उनका कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल आपके हिसाब से? सुविधाएं मिली है कि नहीं? मिली है। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं? सड़क वड़क बनवाए और क्या? सड़क बनवाए हैं और साफ सफाई रोज हो रही है कि नहीं? हो रही है, अच्छी हो रही है। आपके मोहल्ले में हो रही है? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं नालियाँ काफ़ी ज़्यादा गंदी है, साफ तो नहीं दिख रही हैं, तो कब हुआ था लास्ट टाइम साफ? अभी
अभी हुआ है, 2-3 दिन पहले हुआ था। साफ सफाई होती रहती है उससे। अच्छा, और ये जानना चाहेंगे जो सरकारी योजनाएं जो निकाली गई हैं जैसे राशन कार्ड है और आवास योजना, उसका कुछ लाभ मिला है आप लोगों को? हाँ मिला है, सभी को मिला है। और अक्सर वो आते रहते हैं कि नहीं वार्ड में, लोगों से मिलते हैं, व्यक्तिगत जो व्यवहार होता है वो बनाते हैं कि नहीं, बातचीत करते हैं, किसी समस्याएं क्या है लोगों की ये जानते हैं कि नहीं? हाँ आते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, आते रहते हैं। वे हफ्ते में 1-2 बार आते हैं, ऐसे घूम टहल के चले जाते हैं। और डेंगू में जो छिड़काव, जो दवा का जो छिड़काव हो रहा है वो होता है कि नहीं आपके मोहल्ले में? होता है, होता रहता है। हाँ होता रहता है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे परसीमन के बाद क्या विचार है, उन्हीं को लाना है या फिर कोई और नया चेहरा आपके वार्ड में देखने को मिलेगा? उन्हीं आएंगे, उन्हीं को लाना है। उन्हीं को लाना है। अच्छा, तो अगर 10 में से नंबर देना होगा उनके कार्यकाल के हिसाब से, जैसे उनका 5 साल का कार्यकाल रहा, तो 10 में से कितना नंबर देंगे? 9 नंबर। 9 नंबर देंगे। 1 नंबर कहाँ आपने छोड़ दिया? छोड़ना पड़ता है 1 नंबर। हाँ, नहीं तो फिर कुछ जो कार्य कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे। इनका कहना है कि सारे काम हुए हैं और कुछ लोग, इनका कहना है कि सारे काम हुए हैं और कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पार्षद का जो कार्यकाल है 5 साल का, उसमें सुविधाएं मिली है कि नहीं उनको। कुछ लोग और हैं, इनसे भी जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम? रवि कुमार श्रीवास्तव नाम है। आपके हिसाब से आपका जो राम मनोहर लोहिया वार्ड है उसके जो पार्षद हैं उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? 5 साल में हमने ये देखा, यहाँ तक अभी तो कोई विकास नहीं किया उन्होंने। मतलब किसी भी चीज़ में कोई विकास नहीं हुआ? जो विकास हो उस एरिया में, हमारे एरिया में नहीं हुआ। जब उनसे कहा गया हाँ कर देंगे, हाँ कर दे, भाई ये कहा गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। शिकायतें लेकर उनके पास आप लोग गए और क्या क्या विकास आपको चाहिए और नहीं किए गए? पहली बात तो गंदगी इतनी है कि यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा रहता है, कोई सफाई नहीं होती है। जब जमादार तो कहा जाता है कोई है नहीं काम करने वाला, मैं क्या करूँ, यही जवाब मिलता है। साफ सफाई बिल्कुल डेंगू के माहौल में भी नहीं देखी जाती? बिल्कुल नहीं, दवा छिड़काव बिल्कुल होता नहीं है। 1 दिन आते हैं, 4 दिन गायब हो जाते हैं। और अच्छा, परसीमन होने वाला है, काफ़ी क्षेत्र बढ़ रहे हैं, पार्षद के जो पद प्रत्याशी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो क्या लगता है यही समस्याएं देखनी है या फिर कोई नया चेहरा आपके वार्ड में देखने को मिलेगा? वार्ड में क्या देखने मिलेगा ये वक्त बताएगा। अभी आपका क्या विचार है, उन्हीं को लाना है या फिर किसी और को भी लाना? नहीं, अपने 5 साल को देखा, हमको आपकी दूसरे देखना है कि आपको उनका क्या विकास होता है। अच्छा, उनके कार्यकाल के हिसाब से नंबर देना होगा 10 में से, तो कितना नंबर देंगे? अब उनको हिसाब से हमको 2 ही नंबर उनको देंगे, बाकी अगले क्या होगा विकास उनका देख लेंगे, बात करेंगे। इन्होंने 2 नंबर दिए हैं और भी लोगों से जानते हैं कि वो अपने पार्षद को कितना नंबर। सफाई के अलावा आपकी कोई समस्या इस वार्ड में जो उनके कार्यकाल में नहीं पूरी हुई हो? समस्या यही है बस, अब जैसे ये नाली है खुली पड़ी है, देखिए इसको ठीक किया जाए। जो भी है नालियों का, इसमें जो हर जहाँ पर चैम्बर बनाए जाए, जो बड़ी बड़ी जगह जहाँ पर परेशानियाँ बढ़ रही हैं वहाँ पर चैम्बर बनाए जाए। अच्छा, उनके जो डेंगू में जो भी छिड़काव किए जाते हैं वो हो रहा है कि नहीं? दवा छिड़काव हो रहा है? हाँ, दवा छिड़काव का काम जो है धीमा है, दवा नहीं हो रहा है, काम जो है इसको कराया जाए, बढ़ाया जाता। अभी तक इतने दिनों से डेंगू फैला है, एक भी बार छिड़काव हुआ है कि नहीं? छिड़काव हुआ, 1-2 बार छिड़काव हुआ। इसका छिड़काव तो इसका छिड़काव तो जो है कम से कम नहीं तो हफ्ते में 2-3 राउंड होना चाहिए कम से कम। अच्छा, उनके कार्यकाल के हिसाब से आपको 10 में से उनको नंबर देना होगा तो कितना नंबर देंगे? अगर 10 में से तो हम देंगे उनको बहुत ज़्यादा देंगे, तो 4-5 नंबर दे देंगे बस। 4-5 नंबर? हाँ, 5 नंबर है बेटा। यहाँ दादाजी से बात करने के बाद पता चला कि इनको ये शिकायत है कि यहाँ पर जो नालियाँ हैं उसको ढका जाए और साफ सफाई की व्यवस्था नहीं ठीक है, तो उस पर ध्यान दिया जाए। वार्ड में और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि क्या यहाँ की स्थिति है। पॉलिथीन के लिए जो है इसको बंद किया जाए, चाहे भले कुछ भी हो। वार्ड के इस हिस्से से उठ रहे सवालों की पोटली लिए हमारी टीम इस हिस्से के पार्षद के पास गई और देखिए पार्षद जी ने क्या कहा। हमारे साथ मौजूद हैं राम मनोहर लोहिया वार्ड के पार्षद जी। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो 5 साल का इनका कार्यकाल रहा उसमें इन्होंने वार्ड के लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी और किस तरह से वार्ड में परिवर्तन किया, क्या क्या सुधार हुआ और आगे आने वाले चुनाव में इनकी क्या तैयारी है और अगर ये फिर से पार्षद होते हैं तो सबसे पहला कार्य इनका क्या होगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपका 5 साल का कार्यकाल था उसमें आपने वार्ड के लोगों को किस तरह से सुविधाएं दी और क्या क्या सुविधाएं दी, किस तरह से उनकी मदद की, क्या क्या समस्याएं थी जिसका निवारण निकल पाया? राम मनोहर लोहिया में जितने भी योजनाएं थी प्रधानमंत्री जी की या मुख्यमंत्री जी की, सभी को जो हमने घर घर पहुंचाया, जिसमें आपको जो है प्रधानमंत्री आवास हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया और विधवा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया और राम मनोहर लोहिया वार्ड के जो है आपको सड़क हो गए, नाली हो गए, ये सब ने हमने मतलब अच्छे से बनवाया। सीसी जहाँ नहीं था वहाँ सीसी कराया, जहाँ इंटरलॉकिंग नहीं था वहाँ इंटरलॉकिंग कराया
अधिकतर विकास हमने जो है रामनौले के जो भी बचे हुए थे सब वो जगह मतलब हमने पहुँचाया कराया। जैसे आपने बात की नालियों और सड़कों की, तो जब हम वार्ड में देख रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो ज़्यादातर लोगों का ये शिकायत रहा कि डेंगू काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। तो जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है टाइम टाइम पर नहीं हो रही है, झाड़ू नहीं लग रहा है, और मेन चीज़ जो है वो नालियों की सफाई है, और नालियों पे उसको ढकने के लिए कोई चीज़ होना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पर ज़्यादा मच्छर जो होते हैं वो पनपते हैं, इस वजह से डेंगू और फैलता है। तो इस पर क्या विचार है आपका? बजट के हिसाब से, नगर निगम के बजट के हिसाब से हमने जो है नालियाँ भी कई जगह ढकवाई है, और आने वाले समय में जो है और ढकवाएंगे भी। जीत का हमको मौका दिया जाएगा तो उसके आगे भी काम किया जाएगा। तो अभी तक डेंगू को लेकर क्या क्या सुविधाएं आपके वार्ड में आपने दी? डेंगू को लेकर नाली सफाई करने के बाद जो है उसको जो दवाई छिड़काव किया गया, और प्लस जो है आपको वो उसका फॉगिंग कराया गया। कितने दिनों पर फॉगिंग हो जाती है? जो है 10 से 15 दिन पर होती है। अच्छा, और ये जानना चाहेंगे कि अभी तक जैसे आपने बताया कि सरकारी योजनाएं मिल पाई हैं सबको, तो आपके हिसाब से अभी तक आप कितने जगह पर और कितने लोगों को दे पाए हैं ये सब सुविधाएं? और देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री आवास हमने कम से कम जो है 150 से 200 लोगों को लगभग दिलाया है, 200 परिवारों को। और प्लस जो है आपको कई लोगों का जो है अभी वो नहीं बना था, आपको राशन कार्ड नहीं बना था, हमने राशन कार्ड भी बनवाया। कई लोगों का राशन मिल रहा है, लोगों को 2 महीने में 2 बार मिल रहा है, एक बार पैसे से मिल रहा है, एक बार बिना पैसे से मिल रहा है। अच्छा, और ये जानना चाहेंगे कि जो अगर आप फिर से पार्षद बनते हैं, अगर लोग फिर से आपको मौका देते हैं, तो आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिस पर आप सबसे पहले ध्यान देंगे पार्षद बनने के बाद, जिस पर आप अपने 5 साल के कार्यकाल में नहीं ध्यान दे पाए हैं? सबसे बड़ी समस्या हमारे नाली का है, और नाली मैं चाहता हूँ कि सारा कवर्ड हो जाए, नाली जो है अच्छा ढाल हो जाए प्लस कवर्ड हो जाए। ये सबसे बड़ी समस्या है, उसको मैं सबसे पहले करूँगा। आपके वार्ड में बहादुरगंज वार्ड भी एक जुड़ रहा है, तो वहाँ पर क्या लगता है कौन सी समस्या है जो रह गई है जो वहाँ के पार्षद हैं उनके कार्यकाल में, और अगर आपको वो मौका देते हैं वहाँ के लोग भी और आपके वार्ड के लोग भी, तो क्या समस्या है जिसका हल निकलेगा? बहादुरगंज में जैसे रोहिणी कॉलोनी जुड़ रही है, रोहिणी कॉलोनी में मैं जो है सबसे पहले जो वहाँ गाय और छुट्टे जानवरों की समस्या है, तो सबसे पहले तो मैं वो दूर करूँगा। प्लस पार्क बनाना है, पार्क भी जो है लगभग पास हो गया है, अगर बन जाएगा इस समय तो ठीक है, नहीं तो जो है हम कोशिश करेंगे कि अपने कार्यकाल में उसको बनवा दिया जाए। जी, और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड के लोगों को और जो नया क्षेत्र जुड़ रहा है वहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश मेरा यही रहेगा कि जो है आप अच्छे जो है कैंडिडेट को चुने, जिससे जो है आपके वार्ड का विकास हो सके। जी, पार्षद जी से बात करने के बाद उनका ये कहना रहा कि अभी तक उन्होंने अपने हिसाब से कार्य किए हैं, और जब हमने पूछा कि क्या उनका सबसे बड़ा कार्य होगा फिर से अगर वो पार्षद बनते हैं तो उन्होंने कहा कि अभी तक कई क्षेत्रों पर इन्होंने नालियों को ढकवाया है। एक और काम करेंगे हम, ये जो है रामायण में जो है रामलीला में जो है वो होता है, आपको भगवान की रथ यात्रा निकलती है, तो ये हमारे वार्ड से होकर जाती है साहबगंज रामलीला राम जानकी मंदिर की, तो वो मैं पूरा रोड जो है उसको एकदम पक्का सीसी कराऊंगा, और जो है नाली उसका बहुत बढ़िया एकदम बनवाऊंगा जो कवर्ड रहेंगी, जिससे भगवान के रथ को आने में कोई दिक्कत ना हो। और ये हर बार होता है कि जो है अटेंडम पैसा लगाया जाता है, नगर निगम का फालतू पैसा बर्बाद होता है, तो एक ही बार में बनवा दूंगा जिससे कि जो है भगवान का रथ जो है आराम से आ सके। आपने देखा कि पार्षद जी ने ये भी चीज़ बताई, और एक चीज़ और बताया है कि नाली की जो ढकने की जो व्यवस्था है वो कई जगहों पर कर दी गई है, लेकिन जो कुछ जगह बचे हुए हैं, तो अगर इन्हें जो जनता है, जो वार्ड जुड़ चुके हैं वहाँ की जनता और यहाँ की जनता भी अगर इनको मौका देती है तो फिर से जो नालियाँ बची हुई हैं उसको भी वो ढकवाएंगे और लोगों को फिर से सुविधाएँ देंगे। पार्षद जी से बात करने के बाद परिसीमन के बाद इस वार्ड में जुड़े बहादुरगंज वार्ड की तरफ हमने अपना रुख किया। देखें यहाँ के लोगों ने अपने पार्षद के 5 साल के कार्यकाल और वार्ड की समस्याओं के बारे में हमसे क्या कहा। इस वक्त हम नए राम मनोहर लोहिया से जुड़े पुराने बहादुरगंज वार्ड में हैं और यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पार्षद के 5 साल के कार्यकाल के बाद उन्हें ही लाना है या उनके दिमाग में कोई और नाम चल रहा है। तो चलिए यहाँ के लोगों से ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आने वाले चुनाव में वो क्या करना चाह रहे हैं। जी है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पार्षद का 5 साल कार्यकाल कैसा रहा। सबसे पहले आपका नाम?
हमारा गीता यादव। जो आपके पार्षद हैं उनका जो 5 साल का कार्यकाल था, उनके कार्यकाल के उनके कार्यकाल में कोई परिवर्तन, कोई सुधार आपको नजर आ रहा है? नहीं, सुधार आवत तो है बहनी, सब काम क्या क्या सुधार हुए हैं और क्या क्या समस्याएं जो अभी बाकी रह गई है उनके कार्यकाल में? सब सही बा, सब काम करावत हिन भाई। क्या साफ सफाई की व्यवस्था ठीक है? हाँ, सब बा ठीक सब। और जो आपकी कोई समस्या कभी, और अगर आप उनके पास गई हो कि ये समस्या है, तो वो सुनवाई हुई है कि नहीं उसकी? नहीं सुनवाई हुआ तो बहनी, सब पूरा काम करत, दुखे सुखे करत थी, सब काम करत। आपके दुख सुख सब में शामिल होते? हाँ, सब में शामिल हुए थी। और ये जानना चाहेंगे कि डेंगू के समय में जो छिड़काव दवा का होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं? हाँ, होत भाई, हो रहा है, अक्सर रोज रोज होता है। हाँ, दवाई छोड़ावत है, वो छोड़ावत है, नलिया में दवाई सब परत है जी। और उनके कार्यकाल से आप मतलब खुश हैं एकदम? हाँ, खुश है, एकदम संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है। तो अगर परसीमन के बाद क्या विचार है, उन्हीं को लाना है कि किसी और को? नहीं लावा जाए, उन्हीं को लाना है। हाँ, उन्हीं को लावा। अच्छा, 10 में से जब अंक देना होगा कि उनके कामकाज के हिसाब से जो 5 साल में वो काम किए हैं, तो 10 में से अगर अंक देना होगा तो कितना अंक देंगे? सब अंक सही बहनी, सब नहीं दिया जाए वोट पूरा वोट उन्हीं को देना? हाँ, सब वोट। इनका कहना है कि पूरा वोट उन्हीं को देना है। चलिए, कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पार्षद के 5 साल के कार्यकाल के से वो खुश है या नाराज। सबसे पहले आपका नाम? जी, आपका नाम? शिवपत्ता। जो आपके पार्षद हैं, कैसा रहा उनका 5 साल का कार्यकाल? कोई समस्या आपकी जो रह गई हो? नहीं, हमारा कोई समस्या नहीं है बहनी, 5 साल से नहीं 25 साल से करते हैं हमरे। 25 साल से पूरा काम करते? हाँ, सब पूरा काम। सारे कोई भी आपकी समस्याओं का निवारण हुआ है? हाँ, सब कुछ का। सब सुनवाई का? हाँ, सब सुनवाई की होती है। ये जानना चाहेंगे, जो सरकारी योजना निकाली गई है सरकार के द्वारा, जैसे आवास योजना, राशन कार्ड, उसकी सुविधा मिली है? हाँ, सब चीज का सुविधा आपको सुविधा? हाँ। और डेंगू में दवा का जो छिड़काव हो रहा है वो होता है? वो होता है रोज हो रहा है? हाँ, तीसरे रोज, दूसरे रोज। अच्छा, होता है। हाँ। और क्या स्थिति है डेंगू का? कोई केस आया है कि नहीं आपके वार्ड? नहीं है भाई, तो कोई। सब बढ़िया है? हाँ, सब बढ़िया। अच्छा, उनके कामकाज के हिसाब से अगर आप संतुष्ट हैं तो उनको 10 में से नंबर देना होगा तो कितना नंबर देंगे? अरे, अब उनका बहुत नंबर दे भाई। बहुत नंबर देंगे? और का? इनका कहना है कि ये बहुत नंबर देंगी। तो चलिए, और लोगों से भी जानते हैं और बातचीत करते हैं कि क्या विचार है उनका पार्षद के कार्यकाल के हिसाब से। अंकल जी भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम? राम तीरथ। आपकी जो पार्षद है उनके कार्यकाल के हिसाब से जो आपको क्या विचार है, उन्हीं को लाना है या फिर कोई आपकी परेशानी, कोई समस्या जो उनके कार्यकाल में रह गई हो? नहीं, कोनो परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं है? थोड़ी सी भी नहीं दिख रही है? नहीं। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि जो सरकारी योजनाएं जो निकाली गई हैं उसकी सुविधा मिली है कि नहीं? मिली काहे नहीं? आपको मिली है सारी हाँ। सुविधाएं? हाँ। और साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? बिजली पानी की क्या व्यवस्था? अरे, बिजली आवत, पानी भी आवत है, वो झाड़ू लागत है, बाबू ओकरे आगे रोज झाड़ू लग रहा है। और कोरोना काल में क्या स्थिति थी? अभी तो फिलहाल डेंगू चल रहा है, तो डेंगू में क्या स्थिति है? छिड़काव हो रहा है कि नहीं? नहीं, होत बात है। दवाई का छिड़काव हो रहा है? और आते रहते हैं, व्यक्तिगत व्यवहार बनाते हैं, मतलब लोगों की समस्याओं को सुनते हैं कि हाँ, किसी के घर में जाते हैं कि क्या समस्या है, हम उसका निवारण करेंगे, बताएं? जाते हैं सबसे बातचीत होती रहती है। हाँ। तो उनके कामकाज के हिसाब से अगर 10 में से नंबर देना होगा तो कितना नंबर देंगे? अभी पढ़े तो है नहीं हम नंबर। जैसे कि आपको उनका कामकाज ठीक लग रहा है, आप उनके काम से संतुष्ट हैं? कामकाज तो ठीक है। संतुष्ट हैं उनके कामकाज से? तो परसीमन के बाद क्या विचार है, उन्हीं को लाना है या कोई नया चेहरा, कोई नया नाम आपके दिमाग में चल रहा हो? विचार तो वही है। हाँ। क्योंकि उन्होंने आपके हिसाब से काम किया। हाँ। इनका कहना है कि परसीमन के बाद भी उन्हीं को लाने का विचार है। वार्ड में और लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं परसीमन के बाद और उनके दिमाग में किसका नाम चल रहा है। दादी जी भी मौजूद हैं और उनसे भी जानते हैं। दादी, सबसे पहले आपका नाम? सुमित्रा। तो आपके हिसाब से जो आपके पार्षद हैं उनका कैसा रहा कार्यकाल? सब सही रहा। सब सही है? और जो साफ सफाई हो रही है कि नहीं, रोज रोज झाड़ू उड़ू लग रहा है कि नहीं? आप सब लगा था। सब लग रहा है। तो ये जानना चाहिए कि डेंगू चल रहा है तो दवाई का छिड़काव हो रहा है कि? सब हो रहा है यहाँ पे भी। और जो सरकारी योजनाएं जो निकाली गई हैं तो उन सरकारी योजना का आपको लाभ मिला है?
जैसे आवास योजना, राशन कार्ड मिला है आपको? हाँ सब। और जो राशन कार्ड से जो भी चीज़ें मिलती हैं सब लोग आपको समय समय पे मिल जा रहा है वो सारी चीज़ें? हाँ। आवास भी मिला हुआ है? हाँ। सारी चीज़ों की व्यवस्था उनके कार्यकाल में है? हाँ। तो ये जानना चाहेंगे कि परसीमन के बाद जो क्षेत्र काफ़ी बढ़ रहे हैं, काफ़ी लोग खड़े हैं इस बार पार्षद के चुनाव में, तो क्या विचार है, किसका नाम चल रहा है दिमाग में? यही पुराने पार्षद को लाना है कि कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा? यही पार्षद का लाभ। यही पार्षद को लाना है। और अगर इनके कामकाज से आप संतुष्ट हैं तो 10 में से इनको अंक देना होगा तो कितना अंक देंगी? 100 अंक देंगी। दादी जी कह रही हैं कि 10 में से वो 100 अंक देंगी, मतलब पूरी संतुष्ट है उनके कार्यकाल से। और लोगों से भी जानेंगे कि क्या विचार है उनका पार्षद के कार्य। यहाँ के वार्ड के और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये क्या चाहते हैं, परसीमन के बाद कोई नया आए या फिर वही रहे। सबसे पहले आपका नाम? गुड़िया विश्वकर्मा। आपके हिसाब से जो आपके पार्षद हैं उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? परिवर्तन, कोई सुधार जो देखने को मिला हो? अच्छा था, अच्छा है भी। क्या क्या सुधार हुए हैं? सब कुछ देते हैं व्यवस्था, कोई दिक्कत भी नहीं होती है, कोई परेशानी आता है तो उसके लिए खड़े भी होते हैं। सबके सुख दुख में आते हैं बराबर आते हैं। और जो कोई आपकी समस्या जो रह गई हो और उसको पूरी नहीं हो उनके कार्यकाल में किसी कारण की वजह से, क्या समस्या होती है? ऐसी कोई बात सारी सारी सुविधा। हाँ, ये जानना चाहिए। जो सुविधा दिया गया है वो भी अच्छी थी। लॉकडाउन में सुविधाएं मिली? घर घर और क्या, घर घर पूछ के दिया गया, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल पार्षद ठीक है। तो फिर जैसे आप बता रही हैं कि लॉकडाउन में, कोरोना काल में सुविधाएं मिली है, तो डेंगू का क्या माहौल है? डेंगू में जो दवा का छिड़काव हो रहा है या नहीं, फॉगिंग हो रही है? नहीं हो रही है। और नालियों की साफ सफाई और जो झाड़ू लगते हैं रोज हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। ये सब चीजें भी हो रही हैं। ये जानना चाहेंगे कि जो सरकारी योजनाएं निकाली गई हैं उसकी सुविधा मिली है कि नहीं? मिली, उसकी सुविधाएं में मिली है। तो कौन कौन सी सुविधाएं आप लोगों को मिली हैं? जैसे कॉलोनी हुआ या और कोई सरकारी काम में और कोई काम रहता है, राशन कार्ड हुआ, ये सब वगैरह सब करवाते हैं। सब चीज़ कराते हैं समय पे। ये जानना चाहेंगे परसीमन के बाद क्या विचार है? कोई नया चेहरा या कोई नया नाम आपके दिमाग में, मन में चल रहा है या फिर उन्हीं को लाना है? बहरहाल जो अच्छा है उसी को लाया जाएगा। अब अच्छे कर रहे हैं तो उन्हीं को लाने की उम्मीद है, बाकी आगे चल के देखा जाएगा। इनका कहना है कि अभी तो मतलब ये अच्छा कर रहे हैं, आगे चल के देखा जाएगा। तो 10 में से कितना नंबर देंगी उनको? पूरे नंबर देंगी। 10 में से भी पूरे नंबर दे रही हैं तो वार्ड में लोगों से बातचीत करके व पार्षद के 5 साल के विकास कार्यों के बारे में जानने के बाद व अपने सवालों की जवाब की तलाश में हम इस वार्ड के पार्षद के पास पहुँचे। देखिए पार्षद जी ने क्या। इस वक्त हमारे साथ बहादुरगंज वार्ड के पार्षद जी जुड़ चुके हैं, जो कि अब राम मनोहर लोहिया वार्ड में आ चुका है और परसीमन के बाद ये राम मनोहर लोहिया वार्ड बन चुका है। तो पार्षद जी से बात करते हैं और जानते हैं कि जो 5 साल का इनका कार्यकाल रहा उसमें उन्होंने वार्ड के लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी और किस तरह से परिवर्तन किया और आने वाले चुनाव में इनकी क्या तैयारियां हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप मेरे यहाँ आए होंगे, पहले आपने सर्वे किया होगा और सर्वे में आपको सब स्पष्ट लोगों ने बताया होगा क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने सही किया है। बाकी हर क्षेत्र में कोई हमारा हितैषी होगा तो कोई हमारा दुश्मन भी होगा, हर प्रकार के लोग मिले होंगे। बाकी इस क्षेत्र में जो मैंने किया है, ये सामने प्राथमिक विद्यालय है, सामने ही जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसी के पीछे 2 कमरे बने थे, बनवाया हमने। और जहाँ आप खड़े हैं ये पूरा पटा हुआ था, ये कुआं था ही नहीं और ये बेहुता कुआं है। ये इसमें लोग शादी विवाह आकर के घूमते हैं। इस कुआं को बनवाने के लिए मैंने अपनी तरफ से बनवाया इसको और ये पूरी इंटरलॉकिंग लगवाई और वार्ड में चहुमुखी विकास कर दिया है। हमारे यहाँ जेई नापने आया, उसको कहीं नापने के लिए, फीता रखने के लिए जगह नहीं मिली कि कच्ची सड़क हो या गंदी सड़क हो या नाली हो। वो तो अलग बात है, 4 ईंटा, 5 ईंटा, 10 ईंटा, 15 ईंटा कहीं टूटे हो, बात अलग है। बाकी मैंने देश की आज़ादी के बाद बहादुरगंज वार्ड में लाइट नहीं थी, हमारे दरवाजे पर कीचड़ था, ट्रैक्टर ट्राली और जानवर नहीं जा पाते थे। 20 साल में मैंने इस बहादुरगंज को सजाया और संवारा और बनाया है। मेरा ना सांसद था, ना मेरा विधायक था, ना मेरी सरकार थी, उसके बावजूद आदरणीय श्री विजया तिवारी जी परियोजना अधिकारी थी। मैंने उनका पैर पकड़ करके
तब जा कर के जो है खड़ंजा लगवाया, खड़ंजा लगवाने के बाद इंटरलॉकिंग लगवाया। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, अवधेश प्रसाद जी कैबिनेट मंत्री बने, उनको मैंने अपने यहाँ स्वागत कराया। स्वागत कराने के बाद उन्होंने तत्काल मेरे यहाँ लाइट की व्यवस्था कराई, तब मेरे यहाँ जा कर के लाइट लगी। ये 2005 या 6 में आज़ादी के बाद 2005 या 6 में आपके वार्ड में लाइट लगी थी हमारे यहाँ। उतने समय से यहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं, हमारे घर के आसपास बता रहा हूँ, ये पूरे वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे घर के आसपास। हाँ, देश की आज़ादी के बाद लाइट नहीं थी, लोग 100-300 मीटर केबल खींचे हुए थे, तब मैंने खंभा लगवा करके लाइट लगवाई। अच्छा, किसी गली में पाइप लाइन नहीं था, किसी भी गली में मेरे यहाँ घर के अगल बगल पाइप लाइन नहीं था, सारी गलियों में पाइप लाइन डलवा करके लोगों के घरों में पानी पहुँचाने का काम किया है। जी, ये जानना चाहेंगे कि जब हमने वार्ड में भ्रमण किया तो काफ़ी सारी नालियाँ जो है वो खुली हुई हैं और डेंगू काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, और जब हमने देखा तो उतनी कुछ खास साफ सफाई भी नहीं दिख रही थी नालियों में। तो क्या विचार है और कब कब यहाँ पर साफ सफाई होती रहती है, और डेंगू के लिए आप लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं और क्या क्या सुविधाएँ दे रहे हैं? लगभग हम नगर निगम में हाँ 3, 4, 5 जा कर के, और जो है दवा का छिड़काव और धुआं वाला ज़बरदस्ती ला करके मैं फॉगिंग कराता हूँ। हाँ, ज़बरदस्ती वो देते नहीं है, ताकि 4 मशीनें हैं और 4 मशीनों में 60 वार्ड हैं, हर कोई अपने यहाँ चाहता है, तो मैं लड़ झगड़ के लाके के 2 हफ्ते में 2-1 बार करा देता हूँ। करा दे हैं? हाँ, फॉगिंग करा देता हूँ और लोगों के घर के अंदर तक करा देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सड़क पे लेकर। अभी तक कोई केस जो दिखा हो डेंगू का आपके वार्ड में? हमारे यहाँ बहुत सारे केस थे, एक केस नहीं कई केस थे, अगल बगल ही यहीं थे। ये बगल में चाचा हैं, उनके यहाँ 3-4 केस थे। ये बगल में वो डॉक्टर साहब हैं, ये बड़ा मकान सामने दिख रहा, उनके यहाँ 3 केस थे। बगल गली में केस थे। ऐसा नहीं, ये केस थे, जो है सच्चाई उसको बताने में कोई गुरेज नहीं है। हाँ, डेंगू के केस थे। अभी रोड़ी कॉलोनी में केस है, मौके पर ही केस है। तो ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने डेंगू का बताया, तो कोरोना काल में जो वैक्सीनेशन के लिए जो आपके वार्ड के लोग हैं उनको आप किस तरह से जागरूक किए और क्या क्या सुविधाएं दी? हम क्या सुविधा दे पाएंगे, हमारी क्या हैसियत है? जैसे अभी फॉगिंग, अभी आप जैसे आप बता रहे हैं कि नगर निगम आप जाकर फॉगिंग कराते हैं, तो उस टाइम भी जो सैनिटाइजर का जो छिड़काव था वो बहुत ज़रूरी था, तो क्या ये चीज़ होती थी? सैनिटाइजर का छिड़काव तो मैं इस तरह कराता था कि ऊपर से ले करके लोगों को बिल्डिंग भिगो दिया था। हाँ, घरों के अंदर मैंने करा दिया था। उस वक्त 10 दिन के लिए मैं खुद क्वारंटाइन हुआ था, 12 दिन के लिए, है ना। हाँ, और वैक्सीनेशन के लिए मैंने लोगों को जागरूक किया, लोगों ने लगवाया। मेरे यहाँ लगभग वैक्सीनेशन हो भी चुकी है। हाँ, लगभग वार्ड में लोग करा भी चुके हैं। अब जैसे बच्चे वगैरह बचे हैं वो बात अलग है, लेकिन बाकी लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। अच्छा, जब चुनाव के बाद अगर आप फिर से पार्षद बनते हैं तो जो आपका सबसे बड़ा कार्य होगा आपके वार्ड के लोगों के लिए, और जो अभी तक आपको लग रहा है कि सबसे बड़ा समस्या है, इसका सबसे पहले निवारण करना चाहिए, तो वो क्या समस्या होगी? हमें तो जहाँ तक जानकारी है कि कोई हमारे यहाँ बड़ी समस्या बची ही नहीं है। नाले की समस्या थी, नया क्षेत्र पुराना है मेरे लिए। वो सभासद में मैं वहाँ सभासद रहा हूँ 15 साल, अब की 5 साल मेरे लिए कटा है वो। क्या लगता है सबसे बड़ा कार्य क्या होगा आपका पार्षद बनने? यहाँ बड़ा कार्य कुछ बचा ही नहीं। नाला बचा था, नाला भी बन गया। सब चीज़ें हो, सारी चीज़ें लगभग हो चुकी हैं। हमारे यहाँ कुछ बचा नहीं है। अच्छा, तो वार्ड के लोगों को संदेश देना होगा, तो क्या देंगे कि आने वाले चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी है और किस तरह से आप जैसे उनकी सहायता करते आए हैं फिर आगे भी ऐसे ही मदद करेंगे? अपने वार्ड की देवतुल्य जनता को मैं चरण स्पर्श करते हुए कहना चाहता हूँ कि ये जनता जिस तरह मुझे बेटे और भाई की तरीका मानती है, मेरे साथ हमेशा खड़ी रही है, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, सब मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। और मैं पूरा आशा और विश्वास है मुझे कि ये जनता पुनः मेरे साथ खड़ी रहेगी और इस शहर में सबसे ज़्यादा मतों से जनता मुझे चुनाव जिताएगी, इतना मैं जानता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि हमने पूछा कि जब आपकी जो सबसे बड़ा कार्य होगा पार्षद बनने के बाद वो क्या होगा, तो पार्षद जी का कहना है कि सारे कार्य हो चुके हैं। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है वार्ड की जनता को खुश रखने की, और जो भी समस्याएं थी उसका निवारण भी निकल चुका है। और इसी तरह से आगे आने वाले समय में अगर वो पार्षद चुने जाते हैं तो जैसे वो मदद करते आए हैं अपने वार्ड के लोगों का, वैसे ही मदद करते रहेंगे। वार्ड में नाले की समस्या से लोग लंबे समय से परेशान हैं।
वार्ड में कुछ लोग अपने पार्षदों से नाराज नजर आए तो कुछ ने प्रशंसा के पुल भी बांधे। पार्षद जी ने भी अपनी समस्याओं को हमसे साझा किया, लेकिन वार्ड की जनता जिसे चुनती है जवाब भी उसी से तलब करती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों वार्डों के जुड़ जाने के बाद वार्ड की जनता किसके सर पार्षद का ताज सजाती है। हमारी राइजिंग अयोध्या की टीम अयोध्या नगर निगम के 60 वार्ड में आपके पार्षद के 5 साल का काम और साथ ही साथ उनका आपके प्रति व्यवहार जानने के लिए आपके पास जा रही है। यही मौका है कि आप अपने वार्ड की समस्याओं को हमसे साझा करें, जिससे हम आपकी बात को आपके पार्षद तक खुलकर पहुंचा सकें। हमारी टीम आपके वार्ड में भी जा रही है। अपने वार्ड की रिपोर्टिंग देखने के लिए बने रहिए राइजिंग अयोध्या के साथ। धन्यवाद।